शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर, कहो कि तुमको आसमान और जमीन में रिज्क कौन देता है, या तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन है, और बेजान से जानदार कौन पैदा करता है, और जानदार से बेजान कौन पैदा करता है, और दुनिया के कामों का इंतजाम कौन करता है। तो यही कहेंगे कि अल्लाह। तो कहो कि फिर तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं, और जमीन पर कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर उसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे है। वो उसके रहने की जगह को भी जानता है और जहां सौंपा जाता है उसे भी। ये सब कुछ किताब रोशन में लिखा हुआ है। और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया, और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। तुम्हारे पैदा करने से मकसूद ये है कि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। अल्लाह जिसका चाहता है रिज्क फराह कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। और काफिर लोग दुनिया की जिंदगी पर खुश हो रहे हैं, और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा सामान है। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमान से मेंह बरसाया, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और कश्तियों और जहाजों को तुम्हारे जेर फरमान किया ताकि वो समंदर में उसके हुक्म से चले, और नहरों को भी तुम्हारे जेर फरमान किया, और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि दोनों दिन रात एक डगर पर चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारी खातिर काम में लगा दिया, और जो कुछ तुमने मांगा सब में से तुमको इनायत किया। और अगर अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सको, मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ है, नाशुक्रा है। और जमीन को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ बनाकर रख दिए, और उसमें हर एक चीज अंदाजे से उगाई। और हमने तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जिनको तुम रोजी नहीं देते, इसमें माश के सामान पैदा किए। और हमारे यहाँ हर चीज के खजाने हैं, और हम उसको बमिक़दार मुनासिब उतारते रहते हैं। और हम हवाएं चलाते हैं जो पानी से भरी हुई होती हैं, सो हम आसमान से मेंह बरसाते हैं, फिर हम तुमको उसका पानी पिलाते हैं, और तुम तो उसका खजाना नहीं रखते। और यकीनन हम ही हयात बख्शते और हम ही मौत देते हैं, और हम ही सबके वारिस होंगे। और जो लोग तुम में पहले गुजर चुके हैं हमको मालूम है, और जो पीछे आने वाले हैं वो भी हमको मालूम है। और वही तो है जिसने समंदर को तुम्हारे इख्तियार में किया ताकि उसमें से ताजा गोश्त निकाल कर खाओ, और उससे जेवर मोती वगैरह निकालो जिसे तुम पहनते हो। और तुम देखते हो कि कश्तियां समंदर में पानी को फाड़ती चली जाती हैं, और इसलिए भी समंदर को तुम्हारे इख्तियार में किया कि तुम अल्लाह का फजल माश हासिल करो और ताकि उसका शुक्र करो। और उसी ने जमीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए कि तुमको लेकर कहीं डोलने न लगे, और नदियां और रस्ते बना दिए ताकि एक मकाम से दूसरे मकाम तक आसानी से जा सको। और रस्तों में निशानात बना दिए, और लोग सितारों से भी रास्ते मालूम करते हैं। तो जो इतनी मखलूकात पैदा करे, क्या वो उस मखलूक जैसा हो सकता है जो कुछ भी पैदा न कर सके? तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो गिन न सको। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और अल्लाह ने रिज़्क़ और दौलत में बाज को बाज पर फजीलत दी है, तो जिन लोगों को फजीलत दी है वो अपना रिज़्क़ अपने गुलामों को तो दे डालने वाले हैं नहीं कि सब उसमें बराबर हो जाएं। तो क्या ये लोग नेमत इलाही के मुनकिर हैं? और अल्लाह ही ने तुम में से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की, और बीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए, और खाने को तुम्हें पाकीज़ा चीजें दी। तो क्या ये लोग बातिल पर इतिकाद रखते और अल्लाह की नेमतों से इनकार करते हैं? और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो इनको आसमानों और जमीन में रोजी देने का जरा भी इख्तियार नहीं रखते, और न किसी और तरह का मकदूर रखते हैं। तो लोगों, अल्लाह के लिए गलत मिसालें न बनाओ। बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह एक और मिसाल बयान फरमाता है कि एक गुलाम है जो बिल्कुल दूसरे के इख्तियार में है और किसी चीज पर कुदरत नहीं रखता, और एक ऐसा शख्स है जिसको हमने अपने हाथ से बहुत समाल तय्यब अता फरमाया है, और वो उसमें से रात दिन पोशीदा और जाहिर खर्च करता रहता है। तो क्या ये दोनों शख्स बराबर हैं? हरगिज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं समझ रखते। और रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करो, और फजूल खर्ची से माल न उड़ाओ कि फजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं।
और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला यानी नाशुक्र है। और अगर तुम अपने परवरदिगार की रहमत यानी फराख दस्ती के इंतजार में, जिसकी तुम्हें उम्मीद हो, इन मुस्तहिकीन की तरफ तवज्जो न कर सको तो इनसे नरमी से बात कह दिया करो, और अपने हाथ को न तो गर्दन से बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं, और न बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ दे डालो, और अंजाम ये हो कि मलामत जदा और हसरत जदा होकर बैठ जाओ। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जिसकी रोजी चाहता है फराख कर देता है, और जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों से खबरदार है और उनको देख रहा है। और हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी और उनको खुशकी और तरी में सवारी दी और पाकीज़ा रोजी अता की और अपनी बहुत सी मखलूकात पर फजीलत दी। कह दो कि अगर मेरे परवरदिगार की रहमत के खजाने तुम्हारे हाथ में होते तो तुम खर्च हो जाने के खौफ से उनको बंद कर रखते। और इंसान दिल का बहुत तंग है। अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने बरसाया, फिर उससे जमीन को उसके मरने के बाद किसने जिंदा किया, तो कह देंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर नहीं समझते। और ये दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है, और हमेशा की जिंदगी का मकाम तो आखिरत का घर है। काश ये लोग समझते। और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाती हैं, और अगर उनके अमाल के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो नाउम्मीद होकर रह जाते हैं। क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है। बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। तो अहले कराबत और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक देते रहो। जो लोग अल्लाह की रिजा के तालिब हैं ये उनके हक में बेहतर है, और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। और जो सूद तुम देते हो कि वो लोगों के माल में बढ़े, तो अल्लाह के नजदीक तो वो बढ़ता भी नहीं। और जो तुम ज़कात देते हो अल्लाह की रजामंदी तलब करते हुए, तो वो मूजिब बरकत है। और ऐसे ही लोग अपने माल को कई गुना करने वाले हैं। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर उसने तुमको रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान इनके शरीकों से बुलंद है। उसी की निशानियों में से है कि वो हवाओं को भेजता है कि खुशखबरी देती हैं ताकि तुमको अपनी रहमत के मजे चखाए, और ताकि उसके हुक्म से कश्तियां चलें, और ताकि तुम उसके फजल से रोजी तलब करो, और ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर अल्लाह उसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता और तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके बीच में से बारिश की बूंदें निकलने लगती हैं। फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उसे बरसा देता है तो उसी वक्त वो खुश हो जाती हैं, जबकि वो उसके बरसने से पहले यकीनन नाउम्मीद हो रहे थे। तो ऐ देखने वाले, अल्लाह की रहमत की निशानियों की तरफ देख कि वो किस तरह जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। बेशक वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सबको अल्लाह ने तुम्हारे काबू में कर दिया है, और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, न इल्म रखते हैं और न हिदायत और न किताब रोशन। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही की मेहरबानी से कश्तियां समंदर में चलती हैं ताकि वो तुमको अपनी कुछ निशानियां दिखाए। बेशक इसमें हर सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। और जब इन पर समंदर की लहरें सायबानों की तरह छा जाती हैं तो अल्लाह को पुकारने और खालिस उसकी इबादत करने लगते हैं। फिर जब वो उनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो चंद ही लोग इंसाफ पर कायम रहते हैं, और हमारी निशानियों से वही इनकार करते हैं जो अहद शिकन है, नाशुक्र हैं। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम बंजर जमीन की तरफ पानी रवां करते हैं, फिर उससे खेती पैदा करते हैं जिसमें से इनके चौपाए भी खाते हैं और ये खुद भी खाते हैं? तो ये देखते क्यों नहीं? अहले सबा के लिए उनके वतन में एक निशानी थी, यानी 2 बाग, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। कहा गया कि अपने परवरदिगार का रिज्क खाओ और उसका शुक्र करो। यहां तुम्हारे रहने को ये पाकीज़ा इलाका है और वहां बड़ा बख्शने वाला मालिक। तो उन्होंने शुक्रगुजारी से मुंह फेर लिया
बस हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब छोड़ दिया और उन्हें उनके बागों के बदले 2 ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमजा थे और जिनमें कुछ तो झाओ के पेड़ थे और थोड़ी सी बेरियां। ये हमने उनको नाशुक्री की सजा दी और हम सजा नाशुक्रे ही को दिया करते हैं। और तुम्हारे माल और औलाद ऐसी चीज नहीं कि तुमको हमसे करीब कर दें। हाँ, हमारा मुकर्रब वो है जो ईमान लाया और अमले नेक करता रहा। ऐसे ही लोगों को उनके अमाल के सबब दुगना बदला मिलेगा और वो अमन और चैन से बुलंद बाला इमारतों में रहेंगे। कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। और तुम जो चीज खर्च करोगे वो उसका तुम्हें एवज देगा। वो सबसे अच्छा रिस्क देने वाला है। अल्लाह जो लोगों के लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे तो कोई उसको बंद करने वाला नहीं, और जो बंद कर दे तो उसके बाद कोई उसको खोलने वाला नहीं। और वो गालिब है, हिकमत वाला है। लोगो, अल्लाह के जो तुम पर एहसानात हैं उनको याद करो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक और राज़िक है जो तुमको आसमान और जमीन से रिस्क दे? उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बस तुम कैसे उल्टाए जाते हो? और अल्लाह ही ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुमको जोड़ा जोड़ा बना दिया। और कोई औरत न हामिला होती है और न जनती है, मगर ये सब कुछ उसके इल्म से होता है। और न किसी बड़ी उम्र वाले को उम्र ज्यादा दी जाती है और न उसकी उम्र कम की जाती है, मगर सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। बेशक ये अल्लाह को आसान है। और दोनों दरिया भी यकसा नहीं है। ये एक तो मीठा है, प्यास बुझाने वाला, जिसका पानी खुशगवार है, और ये दूसरा खारी है, कड़वा। और हर एक से तुम ताजा गोश्त खाते हो और जेवर निकालते हो जिसे पहनते हो। और तुम दरिया में कश्तियों को देखते हो कि पानी को फाड़ती चली आती हैं, ताकि तुम उसके फजल से मुआश तलाश करो और ताकि शुक्र करो। वही रात को दिन में दाखिल करता और वही दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा दिया है। हर एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। क्या इन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने इनके लिए मवेशी पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं, और उनको इनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें से इनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं, और उनमें इनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं। तो क्या ये शुक्र नहीं करते? वही तो है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और तुम पर आसमान से रिस्क उतारता है, और नसीहत तो वही हासिल करता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। अल्लाह ही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया और तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई और तुम्हें पाकीज़ा चीजें खाने को दी। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है। सो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही बाबरकत है। वही जिंदे जावेद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो उसकी इबादत को खालिस करके उसी को पुकारो। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। और उसी ने जमीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और जमीन में बरकत रखी और उसमें सामान मईशत मुकर्रर किया, सब 4 दिन में और तमाम तलबगारों के लिए यकसां। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जबकि वो धुआं था, तो उसने उससे और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ, खा खुशी से खा नाखुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। फिर उसने 2 दिन में 7 आसमान बनाए और हर आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा। और हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से सजाया और शैतानों से महफूज रखा। ये उसी जबरदस्त बाखबर के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं। उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स के जोड़े बनाए और चौपायों के भी जोड़े बनाए। वो इसी तरह तुमको फैलाता रहता है। उस जैसी तो कोई चीज नहीं, और वो सुनता है, देखता है। आसमानों और जमीन की कुंजियां उसी के पास हैं। वो जिसके लिए चाहता है रिज्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज से वाकिफ है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनकी दुआ कबूल फरमाता और उनको अपने फजल से मजीद अता करता है। और जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अजाब है। और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिस्क में फराखी कर देता तो वो जमीन में फसाद करने लगते, लेकिन वो जिस कदर चाहता है अंदाजे के साथ नाजिल करता है। बेशक वो अपने बंदों को जानता है, देखता है। और वही तो है जो लोगों की नाउम्मीद हो जाने के बाद में बरसाता और अपनी रहमत यानी बारिश की बरकत को फैला देता है।
اور وہ کارساز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر بھی ہے۔ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔ لوگوں، جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے گردش دینے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اسی نے اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا انہیں لے رہے ہوں گے۔ بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور صبح کے اوقات میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ ہی تو سب کو رزق دینے والا ہے، زور آور ہے، مضبوط ہے۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے۔